वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि उन लोगों की सोच पर हैरत होती है जो कहते हैं कि सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। सड़क के बगैर कहीं कोई तरक्की नहीं होती। पाकपतन में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा, फुट एंड माउथ की बीमारी सिर्फ जानवरों में ही नहीं इंसानों में भी होती है। जब इनका पाँव उठता है तो तबाही बर्बादी आती है और जब इनका मुँह खुलता है तो गालियाँ निकलती हैं। हम ना सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। सब जानते हैं नवाज शरीफ जो वादा करता है वो पूरा करता है। उनकी बेटी भी तमाम वादे पूरे करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नैब को आड़े हाथों ले लिया। कहा, शर्मनाक है कि नैब हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि इस साल इतनी करप्शन हुई। अगर करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? क्या उसे सिर्फ ब्लैक मेलिंग के लिए बिठाया गया है? पेशावर में तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, कशकोल तोड़ना है, इदारों को बाइख्तियार करना है, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जहाँ 30 अरब रुपये कर्जा उतारने के लिए मुख्तस किए गए हैं। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में नर्सिंग एंड मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान। कहा, इस साल पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए देना उनका काम है। अगर पैसे ना मिलें तो इनके खिलाफ ओ करके एहतजाज करें। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज करिएगा। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात अब तक ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हिदायत पर फैसल चौधरी का जेल हुकाम से राब्ता। उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। बताया गया है कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के बयान की तायीद कर दी। कहा, मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के मुल्क से बाहर होने के बायस नहीं हो सकी। अब वो आ गए हैं तो मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से भी मुलाकात होगी। बानी पीटीआई से मुलाकातें जारी हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी पीटीआई से मुज़ाकराती टीम को मिलने नहीं दिया जा रहा तो मुज़ाकराती टीम को बैठना चाहिए। मुज़ाकरात की तीसरी बैठक तक फरीकैन को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखाना और बयानात देना मुज़ाकरात का माहौल ख़राब करेगा। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सके। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एतराफ़। कहा, हम जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि हम जब उनसे वादा पूरा करने का कहें तो हमारी बात में ज़्यादा वज़न हो, मगर जब बहुत सारी शराइत मुलाकात से नत्थी कर दी जाती हैं तो मुश्किलात आती हैं। 9 मई के 103 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी केसेस इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल। कहा, मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का ATC का तफसीली फैसला किधर है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा? ATC से मुल्जिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सज़ा हो रही है। क्या फ़ौजी अदालतों में कोई ख़ास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फ़ौजी अदालत में हो रहा है? अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखे तो अदालतों से सज़ाएँ भी होंगी। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी फ़ैसले में आर्मी एक्ट की शेख 2D को कलअदम करार दिया। क्या आप कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। JUI ने सूबों में मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए बिल का मुसविदा तैयार कर लिया। बिल के मतन के मुताबिक एक्ट सूबा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 कहलाएगा। गैर रजिस्टर्ड मदारिस की 6 माह में रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। विफाक में रजिस्टर्ड मदारिस को सूबे में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। दीनी मदरसा ऑडिट रिपोर्ट जमा कराएगा।
उसकी नकल रजिस्ट्रार को भी जमा करवाई जाएगी। कोई मदरसा ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ाएगा जो अस्करियत पसंदी, फ़िरका वारियत या मजहबी मुनाफरत को फ़रोग दे। टल से कुरम सामान ले जाने वाली दर्जनों माल बरदार गाड़ियां आज भी तोड़पुल चेक पोस्ट पर मौजूद। जिला इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ काफिले में रह जाने वाली गाड़ियों को दूसरे काफिले में भेजा जाएगा। खाने पीने की अशिया समेत दीगर ज़रूरी सामान पहुँचने पर जिला कुरम में शहरी खुश, सफरी सहूलतों की बहाली और रास्ते खुलने के लिए पुरुमीद। खैबर पख्तूनख्वा की 22 यूनिवर्सिटीज़ की सेनेट सिंडिकेट सिलेक्शन बोर्ड के लिए चांसलर के नुमाइंदे और मेंबर्स मुकर्रर। गवर्नर सेक्रेटेरिएट ने यूनिवर्सिटियों को मुरासला भेज दिया। वज़ीर हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा मीना खान ने गवर्नर का इक़दाम गैर आइनी करार दे दिया। कहा, गवर्नर के पास इस मुरासले का इख्तियार नहीं। यूनिवर्सिटीज़ बिल गवर्नर के दस्तखत के लिए भेजा गया है। मुरासले में दिए तमाम नाम पीपल्स पार्टी और गवर्नर के दोस्त अहबाब के हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, यूनिवर्सिटीज़ में नामजदगियाँ और तकर्रुरियाँ न गैर कानूनी हैं ना ही गैर आइनी। मुरासला यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल से पहले का है, पब्लिक अब हुआ है। आइन के मुताबिक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वालों को नामजद किया गया। और आईसीसी वफ्द का नेशनल स्टेडियम का दौरा। 6 रुकनी वफ्द में ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदे शामिल। वफ्द को पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन 25 जनवरी है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी को शुरू होगी। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि 2025 में हम माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से तवानाई की पैदावार में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान का तवानाई का निज़ाम पुराना और नाक़िस है। इस्लामाबाद में चौथी हाइड्रो पावर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि साफ तवानाई की पैदावार के लिए ग्रिड स्टेशन में सरमायाकारी करना ज़रूरी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP का जायज़ा इजलास चौथे रोज़ भी जारी। अगले साल आने वाली स्कीमों का वर्क ऑर्डर जारी करने का फैसला। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तरक्याती कामों में सुस्ती बर्दाश्त होगी ना, मेयार और शफाफियत पर समझौता किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ईरानी शहर निशापुर के गवर्नर से मुलाकात। कहा, दोनों ममालिक मुश्तरका मजहबी और सकाफत की बिना पर गहरे रिश्ते में बंधे हैं। मशहद और निशापुर आने वाले ज़ायरीन को सहूलतें देने पर शुक्रगुजार हैं। गवर्नर निशापुर ने कहा, सकाफती और तालीमी शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान का शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि ये अमल शामी क़यादत में और शामी अवाम की मिल्कियत में होना चाहिए। बोले, आज शाम अपनी तारीख के अहम मोड़ पर है। हालिया सियासी पेशरफ्त मामूलात की बहाली, इस्तेहकाम और अमन के मौक़े फराहम करती है। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब का अबूरी हुकूमत के रहनुमाओं नुमाइंदों के मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का खैर मकदम। तालिबान वफ्द की अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात। अमारात ने अफ़गानिस्तान में तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अफ़गान तालिबान की भारतीय हुकाम से भी दुबई में मुलाकात। भारतीय हुकाम के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मसरी ने अफ़गान तालिबान को दोस्ती का पैगाम पहुँचाया। चाबहार बंदरगाह से तिजारती सरगर्मियाँ फ़रोग़ देने और भारत अफ़गान क्रिकेट ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही के परस्तार बेशुमार। चाहने वाले मौला जट की बरसी नहीं भूले।